हेलो एवरीवन, इग्नू दोस्त में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नू दोस्त के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम होगा, हम अपने लर्नर्स को 6 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और 5 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। देश के हर कोने से और इवन देश के बाहर से बहुत लर्नर्स इग्नू दोस्त के साथ जुड़े हैं ताकि उन्हें अपनी पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट या फिर गाइडेंस मिल पाए। हम लर्नर्स को वैल्यू एडेड नोट्स, एग्जाम गाइड, असाइनमेंट गाइड बुक्स, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि लर्नर्स को अपनी डिग्री कंप्लीट करने में हेल्प मिले। इग्नू दोस्त की तरफ से आपको 2 पैकेजेस ऑफर किए जाएंगे, एक मेंटरशिप के साथ और एक मेंटरशिप के बिना। जिन लर्नर्स ने अपना प्रोग्राम मेंटरशिप के साथ चूज किया हुआ है, बस उन्हीं लर्नर्स की ऑनबोर्डिंग होगी। अब आप सबके मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि इग्नू में एडमिशन तो हो गया, पर अब इग्नू दोस्त हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? इग्नू दोस्त में क्या-क्या फीचर्स हैं? और इग्नू दोस्त का मेंटरशिप इनिशिएटिव हम लर्नर्स के लिए क्या लाता है? आपके ये सारे सवालों का जवाब हम अपनी मेंटरशिप वीडियोज़ में देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं मेंटरशिप इनिशिएटिव के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की तरफ। इस प्रोसेस में क्या-क्या कवर होगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस 7 से 10 दिन तक चलता है और ये प्रोसेस 3 सेशंस में बँटा हुआ होता है। जैसे ही हमारी एडमिशन टीम हमारे स्टूडेंट का इन कोर्स में एनरोलमेंट फाइनलाइज़ कर देगी, उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आगे हमारे एकेडमिक काउंसलर्स आपको आपके मेंटर से कनेक्ट करवाएँगे। आपके साथ आपके मेंटर का प्रोफाइल भी शेयर होगा ताकि आपको मालूम रहे कि आपके मेंटर के पास क्या-क्या स्पेशलाइज़ेशंस हैं और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है आपकी चुनी हुई फ़ील्ड में। मेंटर आपसे सबसे पहले एक मैसेज के थ्रू कनेक्ट करेंगे ताकि आप दोनों एक डेट और टाइम डिसाइड कर लें एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए। फिर उसके बाद मेंटर आपको एक वेलकम ईमेल भेजेंगे जिसमें आपके डिसाइडेड डेट और टाइम के साथ में एक गूगल मीटिंग लिंक भी होगी। पहले सेशन में मेंटर आपको अपने बारे में बताएंगे। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपकी वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनके पास में क्या-क्या स्पेशलाइज़ेशंस हैं और उनके पास में कितना एक्सपीरियंस है आपकी चुनी हुई फ़ील्ड में। इस सेशन का एक ही मकसद है और वो ये है कि मेंटर और आपके बीच में बातचीत और बढ़े ताकि आप एक-दूसरे को अच्छे से जान पाएँ। मेंटर इस सेशन में आपको बहुत चीज़ों पर क्लैरिटी देंगे, जैसे कि आपकी लर्निंग इग्नू दोस्त के साथ और अच्छी कैसे हो सकती है और आप अपना समय अपनी लर्निंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोर्स वर्क और स्टडी मटेरियल के बारे में भी मेंटर आपको ज़रूरी जानकारी देंगे। मेंटर्स आपसे आपके परिवार, सेहत, पढ़ाई, हॉबीज़ के बारे में भी पूछेंगे ताकि वो आपको अच्छे से जान पाएँ। अगर आपको पढ़ाई या स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम है जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप इस सेशन में ये भी अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। इस सेशन में आप अपने मेंटर के साथ एक गोल यानी कि एक लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं जो आपको अचीव करना है। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अच्छे मार्क्स लाना या फिर एक टाइम टेबल फ़ॉलो करना, कुछ भी हो सकता है। आपके मेंटर इस बात का ख़्याल रखेंगे कि आपने जो अपने लिए एक लक्ष्य डिसाइड किया है, वो हासिल हो और आपको आपके हर स्टेप पर वो सपोर्ट कर पाएँ। फर्स्ट सेशन के बाद अब हम आते हैं 2 बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म्स पर, जिनका नाम है डीजीएस यानी कि डेटा गैदरिंग शीट और एसीए यानी कि एकेडमिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। सुनने में ये नाम बहुत डरावने लग रहे होंगे, पर ये तो बहुत आसान फॉर्म्स हैं और ये आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो पहला फॉर्म है डेटा गैदरिंग शीट यानी कि डीजीएस। इस फॉर्म में आपसे आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में और आपकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली जाएगी ताकि हमारे पास में आपका एक रिकॉर्ड बनकर तैयार हो जाए। बाकी के 5 फॉर्म को हम एसीए कहते हैं यानी कि एकेडमिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। ये एक मामूली सा टेस्ट होता है जिससे हमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, टेक्नोलॉजिकल, लॉजिकल और रिसर्च स्किल्स के बारे में पता चले। इस टेस्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फाइनली फर्स्ट सेशन के बाद आपको सेकंड सेशन अटेंड करने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पर और भी बहुत चीज़ें कवर करी जाएँगी। सेकंड सेशन में आपसे आपके इन्फॉर्मेशन शीट और टेस्ट फॉर्म भरने पर फीडबैक या फिर एक रिव्यू लिया जाएगा और जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपके मेंटर आपसे डिस्कस करेंगे। इस सेशन के बाद आपकी एक पोर्टफोलियो बनाई जाएगी जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट पोर्टफोलियो। अब एक और सवाल आता है कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो क्या है? उसमें क्या-क्या होगा और इस पोर्टफोलियो से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? स्टूडेंट पोर्टफोलियो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके बारे में पूरा एनालिसिस लिखा होगा। इस डॉक्यूमेंट में आपकी परफॉर्मेंस को एक ग्राफिकल रूप में दिखाया जाएगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। आपके एनालिसिस में आपकी रीडिंग, राइटिंग, टेक्नोलॉजिकल, लॉजिकल और रिसर्च स्किल्स के बारे में लिखा जाएगा। इस पोर्टफोलियो से आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ और वीक एरियाज़ के बारे में भी पता चलेगा।
सब स्टूडेंट्स के वीक एरियाज़ होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है और ना ही ये सोचने की बात है कि आपका वीक एरिया आपकी पढ़ाई पर असर करेगा। क्योंकि हमारे मेंटर की यही कोशिश रहती है कि आपके वीक एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट हो और आपके एकेडमिक सक्सेस के बीच में कोई बाधा ना आए। पोर्टफोलियो के एंड में एक सेक्शन होगा जिसका नाम है अ वे फॉरवर्ड। इस सेक्शन में आपके लिए एक एक्शन प्लान या फिर कुछ रिकमेंडेशंस दी जाएँगी जो आपकी आगे एकेडमिक जर्नी में हेल्प कर सकता है। ये प्लान आपकी इम्प्रूवमेंट को मन में रखते हुए बनाया जाएगा और आपको कुछ ऐप्स या यूट्यूब वीडियोज़ रिकमेंड करी जाएँगी जिससे आपकी और मदद हो पाए। स्टूडेंट पोर्टफोलियो हमारे बहुत व्यूअर्स को एक रिपोर्ट कार्ड की तरह लग रहा होगा, पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारा स्टूडेंट पोर्टफोलियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इम्प्रूवमेंट पर फ़ोकस करता है। पोर्टफोलियो बनने के बाद में अब हम आते हैं तीसरे सेशन पर, जहाँ पर आपसे आपका पोर्टफोलियो शेयर किया जाएगा। तीसरे सेशन में आपसे आपके मेंटर आपका पोर्टफोलियो शेयर करेंगे और रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, आपके मेंटर सिर्फ़ आपकी इम्प्रूवमेंट पे फ़ोकस करेंगे और वो आपके साथ मिलकर ये डिस्कस करेंगे कि आपको आपकी एकेडमिक जर्नी में कहाँ-कहाँ सपोर्ट चाहिए और क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ बन सकती हैं। इस सेशन में आप और आपके मेंटर एक एक्शन प्लान डिज़ाइन करेंगे या एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करेंगे। उस प्लान को आप फाइनलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और आप एक डेली रूटीन भी बनाएँगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको किन सब्जेक्ट्स पर कितना टाइम देना है। ये सेशन आपकी पढ़ाई के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इस सेशन के बाद में मेंटर भी आपसे आपका पोर्टफोलियो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि आपको कहाँ-कहाँ इम्प्रूव करना है और आपको अपनी डेली रूटीन फ़ॉलो करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑनबोर्डिंग सेशन अटेंड करना हमारे लर्नर्स के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि उन्हें एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि उनका कोर्स इग्नू दोस्त के साथ कैसे कवर होगा और उन्हें किन-किन एरियाज़ में अपनी एकेडमिक सक्सेस के लिए काम करना है। इस सेशन से हमारे लर्नर्स को अपने बारे में और पता चल सकता है और वो अपनी हायर स्टडीज़ की ओर और कॉन्फिडेंस से चल सकते हैं। तो इन 3 सेशंस के बाद में हमारा ऑनबोर्डिंग आता है अंत पर। इस प्रोसेस के बाद हमारे स्टूडेंट्स का नेक्स्ट स्टेप ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन के बारे में आपको हमारी अगली वीडियो में और जानकारी मिलेगी। हमारे ओरिएंटेशन प्रोसेस के बारे में जानने के लिए इग्नू दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।